नित्यानंद स्वामी हो गए, आसाराम हो गए, और भी कई सारे नाम हैं, नारायण साईं हो गए। कैसे विश्वास किया जाए ऐसे लोगों पर? आज बाबा शब्द रूढ़ हो गया उन लोगों के लिए जो मंच पर बैठकर कुछ बोलते हैं। अलग कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, लेकिन उसका मैं भय नहीं मानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने सभी धर्मों को और कर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। 5000 साल पहले तब क्या ईसाई थे, यहूदी थे, बहाई थे, शैव थे, शाक्त थे, वैष्णव थे, आर्य थे। यहाँ का है सर्व अधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। सारे अधर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ। एक वीडियो मैंने देखा जो बहुत वायरल भी हुआ। आपने कहा सत्यनारायण व्रत कथा के ऊपर के नाम कई बार आप भूल जाते हैं, लीलावती है कि कलावती है। पहले तो ये था कि लीलावती की पुत्री कलावती थी, मुझे याद नहीं रहता कलावती की पुत्री लीलावती थी कि लीलावती की कलावती थी, लेकिन इन्हीं में से एक जो है दूसरी की पुत्री थी। तुलसीदास जी पर आरोप लगा दिया जाता है क्या? ढोल गंवार शूद्र अरुणारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा गया और फैला दिया गया कि तुलसीदास जी ने स्त्री को गाली दी, शूद्र को गाली दी। यहाँ कॉन्टेक्स्ट ये देखना है कि ये हीरो कह रहा है कि विलेन कह रहा है। बाहर के देशों की बात करें, जापान में एक साइंटिस्ट है मसारो इमोटो, उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिसर्च किया और ये कहा कि वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे इमोशंस को कैरी करते हैं। इंद्रियां जो हैं, त्वक इंद्रिय है, वाक इंद्रिय है, मेरी चक्षु इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय है, ये इंद्रियां मेरे मन से जुड़ी हैं। मन मेरे आत्मा से संबंधित है, तो मुझे जो कुछ फील हो रहा है वो इंद्रियों के माध्यम से वहाँ है। सनातन को देखें तो सनातन कैसा दिखेगा? सनातन के सिद्धांत शाश्वत सिद्धांत हैं। जो ऋषियों मुनियों के सिद्धांत हैं वे ईश्वर के सिद्धांत हैं, और ईश्वर वो है जो इस नियम का नियंता है। TUI मंत्रा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। हम हर रोज़ मिलते हैं, हर रोज़ अलग अलग पॉडकास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपसे होती हैं। तो अगर आप भी जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल आज एक ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही रोचक सा टॉपिक है हमारे पास। हमारे साथ आचार्य योगेश भारद्वाज जी हैं। सबसे पहले तो आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। धन्यवाद आपका, आपने बुलाया टाइम्स में, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। आचार्य जी, क्योंकि आज का जो एक फ्रेमवर्क हो गया है, लोग किसी भी बाबा के पास जाते हैं और एक अलग ही फॉलोइंग बन जाती है उनकी। मैं एक नाम लूंगी आपके सामने, नित्यानंद स्वामी। 2010 में उनके ऊपर कई केस भी चले उसके बाद, लेकिन फिर भी उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई। लगातार उनके ऊपर केसेस होते रहे। आज के टाइम में तो उन्होंने अपना एक अलग ही कंट्री बना ली है, अलग पासपोर्ट है उस कंट्री का, कैलासा करके, और कई सारी ऐसी बातें वो कहते हैं, लेकिन लोग फॉलो करते हैं उन बातों को। ऐसे में नित्यानंद स्वामी हो गए, आसाराम हो गए, और भी कई सारे नाम हैं, नारायण साईं हो गए, कई सारे नाम हैं। लोगों के अंदर ये भी एक इमोशन आता है कि भाई कैसे विश्वास किया जाए ऐसे लोगों पर, और एक वो डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, वो एक उसमें अंतर कैसे समझा जाए कि कौन सही है और कौन गलत है। आप भी एक सिखाते हैं, आप एक टीचर हैं, एक शिक्षक हैं, जो कि धर्म की स्थापना के लिए काफ़ी हद तक आपने कई सारे स्टेप्स लिए। ऐसे में मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता कि वो फ़र्क कैसे समझाया जाए कि कौन ज्ञानी है और कौन सिर्फ ढोंग कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो बाबा प्रचलित शब्द है, बाबा शब्द हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र में पिता के पिता को बाबा कहते हैं, जिसे दादा कहते हैं। तो इन कुछ क्षेत्रों में, इसके अलावा भी कुछ क्षेत्रों में और हो सकता है, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बाबा पिता के पिता को कहा जाता है। लेकिन आजकल जो बाबा शब्द प्रचलित हुआ है, वो हुआ है, पहले ये केवल सन्यासियों के लिए था, अब ये सन्यासियों से बढ़कर उन धर्मोपदेशकों के लिए भी हो गया है जो धर्म को लोगों के बीच में जाकर या तो जागरण करने का प्रयास करते हैं या अपनी बात लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। जो कुछ भी है, ये ऐसा हो गया है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे साथ एक बड़ी समस्या एक लंबे काल से हुई। हमने मोटा मोटी 1000 साल की गुलामी भोगी। लगभग 700 साढ़े 700 साल तक मुसलमानों का शासन रहा। उसके बाद पुर्तगालियों और ईसाइयों का मिला जुला रहा, जिसमें ईसाई प्रभावी रहे, पुर्तगाली और डच थोड़ा व्यापार के क्षेत्र में रह के समाप्त हो गए। पुर्तगालियों का तो 1947 से लेके फिर 60 के दशक तक वहां शासन रहा, ये बाद में छोड़ के गए हैं। और इस गुलामी की परंपरा में क्या हुआ कि हमारी जो शास्त्रोक्त परंपरा थी वो कहीं लुप्त हो गई, वो हमसे छूट गई, वो आज हमारे पास नहीं है। अब जैसे सामान्य रूप से मैं आपसे पूछूं कि हमारी संस्कृति का नाम क्या है, तो ये बहुत आसान सी बात है। मैं आपसे पूछना मकसद नहीं है,
पर यहाँ 100 आदमी बैठे हूं, मैं उनसे पूछूं कि अच्छा बताओ हमारी संस्कृति का नाम क्या है, वो संस्कृति का नाम नहीं बता पाएंगे। अब इस देश में धर्म के बारे में प्रचार करने वाले लोगों की भीड़ है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक देश है, सबसे ज्यादा बाबा इस देश में है, सबसे ज्यादा धर्म के प्रचारक इस देश में है। उसके बाद भी लोग हमारी संस्कृति का नाम नहीं जानते। अब ये कितनी अजीब और विलक्षण बात है कि एक तरफ हम सांस्कृतिक प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे लोग संस्कृति का नाम तक नहीं जानते। हम्म हमारी संस्कृति जिसे वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था में 4 वर्ण 4 आश्रम हैं। 4 आश्रम हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब विद्या अध्ययन करना, पढ़ना, स्टडी टाइम। जो आपका स्टडी टाइम है उसे हमने ब्रह्मचर्य आश्रम का। उसमें अन्य चीजों से ध्यान हटाना, जैसे स्त्रियों को, कन्याओं के गुरुकुल हैं तो उन्हें पुरुषों से ध्यान हटाना, गृहस्थों से ध्यान हटाना, अन्य दुनिया भर की चीजों से ध्यान हटा के केवल पढ़ाई में ध्यान लगाना। वहां बाल तक काटने का निषेध है। आप बाल नहीं काट सकते क्योंकि उसमें टाइम जाएगा, टाइम खर्च होगा। कोई भी ऐसा काम जिसमें टाइम जाए, क्योंकि ये आपका विद्याध्ययन का काल है, इसमें आप कुछ और नहीं करेंगे। फिर गृहस्थ धनार्जन का काल है, फिर वैराग्य प्राप्त करने के लिए वानप्रस्थ का काल है, और फिर मोक्ष की यात्रा के लिए सन्यास का काल है। सामान्यतः सन्यासी और वानप्रस्थी क्योंकि वृद्ध हो जाते हैं, तो शायद उस काल में बाबा इसलिए कहा गया होगा कि वो वृद्ध हो गए, तो बाबा कहकर पुकार दिया गया। आज बाबा शब्द रूढ़ हो गया उन लोगों के लिए जो मंच पर बैठकर कुछ बोलते हैं। अब ये क्या बोलते हैं क्या नहीं, ये एक अलग चीज है। कुछ चीजें सही बोलते हैं, कुछ चीजें गलत बोलते हैं। जैसे एक छोटा सा दोहा मैं दूं, हालांकि इससे एक अलग कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, लेकिन उसका मैं भय नहीं मानता। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जिसके किए वो भरेगा, तू क्यों भया उदास। सामान्य रूप से ऐसा लगता है कि कर्मफल व्यवस्था पर कहा गया है, जिसने जैसा किया है वैसा भरेगा। ऐसा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन ये सोचो कि गला काटने वालों के पास मेरी झोपड़ी है, रेपिस्टों के पास मेरी झोपड़ी है, डाकुओं के, हत्यारों के, चोरों के पास मेरी झोपड़ी है, और वो अत्याचार, अनाचार, बलात्कार कर रहे हैं, डकैतियां डाल रहे हैं, समाज का दूषण कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। तो क्या मैं उनके खिलाफ उठ के खड़ा ना हूं? यही अगर चंद्रशेखर आजाद ने सोचा होता, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने सोचा होता, भगत सिंह ने सोचा होता, सुभाष चंद्र बोस ने सोचा होता, लेखराम ने सोचा होता, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी और स्वामी श्रद्धानंद ने सोचा होता, तो देश आजाद ही नहीं होता। वो तो कहते हैं अंग्रेजों को बैठ के कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जिसके किए वो भरेगा, तू क्यों भया उदास। मैं क्यों उदास हो जाऊं, जो जैसा कर रहा है वो भरेगा। लेकिन उन्होंने कहा ना, मेरे हाथ में पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ नियति से बड़ा है, प्रारब्ध से, भाग्य से बड़ा है। अगर मेरा पुरुषार्थ प्रबल होगा तो मैं प्रारब्ध को धक्का दे दूं। यहाँ पे आचार्य जी आपने क्योंकि कर्म की बात की, और कर्म आधार मान करके हम अगर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों की भी बात करें, तो क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन नहीं है कि एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि कर्म कर्म के ऊपर पूरा एक चैप्टर है भगवत गीता में, और वहीं दूसरी तरफ अर्जुन को ये भी कहा कि क्षत्रिय का जो धर्म होता है उसको निभाओ, यानी कि युद्ध करना। ऐसे में अगर अर्जुन भी युद्ध नहीं करते तो शायद वो भी कर्मों के आधार पर छोड़ देते, तो वो भी शायद पूरा नहीं होता। तो ये क्या कंफ्यूजन है, दो तरफा बातें हैं? नहीं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि देखो, कर्म जो है ना, कर्म की व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि कर्म 3 प्रकार का है, कृत, कारित और अनुमोदित। कृत कर्म है जो मैंने किया। मान लीजिए किसी को हिंसा की मैंने, तो मैंने की। कारित किसी ने करवाई मुझसे। अनुमोदित मैं देख रहा हूं, होने दी मैंने। अच्छा। होने दिया मैंने। कहीं पाप हो रहा है, मैं खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं, कबीरा तेरी झोपड़ी, मैं होते हुए देख रहा हूं, ये अनुमोदित है। फिर ये आगे बढ़ जाती है। अब 3 प्रकार की, एक ही हिंसा 3 जगह चली गई। फिर ये 3 कारणों से होती है, लोभ के कारण, मोह के कारण, क्रोध के कारण। पैसे के लालच में, है ना, लोभ हो गया। मोह हुआ, मेरी पुत्री को हानि पहुंचाई थी, मेरे पुत्र को हानि पहुंचाई थी, इस कारण से कर रहा हूं। या मेरे पुत्र पुत्री के विरुद्ध पड़ रहा है इसलिए कर रहा हूं, मेरे स्वार्थ के विरुद्ध पड़ रहा है इसलिए कर रहा हूं। और क्रोध के कारण, मुझे गुस्सा है किसी कारण से बहुत ज्यादा, क्रोध में बुद्धि लुप्त हो गई है इसलिए कर रहा हूं। फिर ये आगे फिर हो जाती है, मृदु, मध्य और अधिमात्र हो जाती है। फिर उसके आगे ये कैसे फल देने वाली है। तो एक कर्म 81 स्थानों पर चला जाता है। समस्या क्या है, मैं पहला प्रश्न पूरा नहीं हुआ था, आपके दूसरे प्रश्न पर आऊंगा। पहला प्रश्न हमारा ये था कि जो आदमी मंच पर बैठा है, हमने उसकी बात को जांचना बंद कर दिया है। सतवचन महाराज, सतवचन महाराज, बोलो सांचे दरबार की जय हो। ये जांच परख नहीं की कि दरबार सांचा है कि झूठा है। मंच पे बैठ के जो कोई जो कुछ कह जाए,
मान लीजिए कोई ये कहता है कि पीपल के पत्ते पे या बेल के पत्ते पे शहद लगा के, इतनी हल्दी लगा के आप जो है विग्रह पे चिपका दीजिए, तो इससे आप गणित की परीक्षा में पास हो जाओगे। गणित पढ़ने की जरूरत नहीं है, नाम नहीं लूंगा मैं। तो अब इससे गणित की परीक्षा में कैसे पास हो जाएगा? मैथमेटिक्स के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा, आपको एस्ट्रो मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। आप उसे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पास होंगे? आपको जानकारी नहीं है गणित की। ये सब बेकार की चीजें हैं। और दूसरी चीज, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप से भोगने पड़ते हैं कि ये वे कर्म, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। राज तिलक के समय 14 साल के लिए वन जाना पड़ा, वो नहीं बच पाए। कर्म के फल से वो नहीं बच पाए जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। कर्म को आप मना नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने भी तो यही कहा है। श्री कृष्ण ने कहा जो किया वो भरेगा, जैसा किया वो भरेगा, और तू निमित्त है किसी कर्म के फल को देने के लिए। ईश्वर ही तुझे किसी कर्म के फल का निमित्त बनाता है। मुझे निमित्त बनाता है ना, तो मैं क्यों ना शेखर बन के निमित्त बनूं, बिस्मिल बन के निमित्त बनूं, भगत बन के निमित्त बनूं। बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि मैं पाप के रास्ते पे ना जाऊं। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील लोगों से करना चाहूंगा कि आप ये ध्यान दें कि जो आदमी बोल रहा है उसकी बात सृष्टि क्रम नियम के विरुद्ध है या अनुकूल है। जो कुछ सृष्टि क्रम नियम के अनुकूल नहीं है सो झूठ है। समझ में आई? अभी जब मैं आपके टाइम्स ऑफ इंडिया के कार्यालय में घुसा तो बाहर ही एक डायनासोर खड़ा था 31 फीट का। आप विश्वास करेंगी मेरा? झूठ है। आप कहेंगी नहीं है। अच्छा, मैं जिद करूंगा तो आप क्या कहेंगे? सीसीटीवी कैमरा है, गार्ड्स हैं, हमारे लोग हैं वहां। जांच कीजिए, परख कीजिए, आपके पास न्याय शास्त्र है, 8 तरह के प्रमाण है। अरे जब आईपी कोई दंड संहिता बनाई जाती है तो एविडेंस एक्ट सबसे पहले बनाया जाता है। प्रमाण, साक्षी। साक्षी क्या है? प्रत्यक्ष क्या है? अनुमान क्या है? शब्द प्रमाण क्या है? आप प्रमाण देखेंगे, प्रमाणों के आधार पर चीजों को जानेंगे। फिर लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं देखो जी, इन्होंने कुछ बातें गलत कही हैं लेकिन कुछ अच्छी भी तो कही हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। आपके सामने 12 कटोरे खीर रखी है। मैंने बहुत अच्छे से खीर बनवाई है, पाचक ने बहुत अच्छी खीर बनाई है। इनमें से एक कटोरे में जहर है। मैं आपसे कहता हूँ खीर खा लीजिए, लेकिन ये नहीं बताऊंगा किस कटोरे में जहर है, बस ये बता दिया कि इनमें से किसी एक कटोरे में जहर है। आप खाएंगी कि सबको छोड़ देंगी? सबको छोड़ देंगी। विष संपृक्त अन्न व त्याज्य। ऐसा ज्ञान जिसमें असत्य मिला हो वो विष संपृक्त यानी जहर घुले हुए भोजन के समान त्यागने के योग्य है। यहां आप जांच कीजिए, सामने बैठा व्यक्ति, उसका आचरण आप देख सकते हैं, उसके वस्त्र आप देख सकते हैं। अभी हम लोग जब आ रहे थे तो मेरे साथ जो छात्र है वो कह रहा था क्या उल्टे सीधे कपड़े पहन के चल पड़ते हो, इतना बड़ा ऑफिस है, वहां जाएंगे तो कपड़े ढंग के होने चाहिए, ना प्रेस करते हैं ना कुछ करते। कपड़े कौन देखेगा मेरे? कौन देखेगा? मैं बहुत सज्जा के कपड़े पहन के आऊँ, बड़ी चमकदार टैन फैन कपड़े पहन के आऊँ। अभी वो बिटिया आई थी तो कुछ करने के लिए, तो मैंने कहा बेटा इसके बिना काम चल सकता है क्या? चल सकते हैं तो चलाओ। हाँ, इससे कोई वैसी समस्या हो टेक्निकल तो वो देखो। आप व्यक्ति का आचरण देखेंगे, आप व्यक्ति का बोलचाल देखेंगे, आप उसका शास्त्र ज्ञान देखेंगे। संस्कृत का सकार नहीं पढ़ा है, संस्कृत के बारे में बोलते हैं। लेकिन आचार्य जी, आज का ज़माना तो आडंबर का है। ऐसे में अगर हम किसी भी आश्रम में जाते हैं या अलग-अलग कथावाचक भी हैं, मैं नाम यहाँ पे कोट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन अलग-अलग कथावाचक भी हैं और कुछ ऐसे नाम भी हैं जैसे कि आसाराम, जो कि ऑलरेडी ये प्रमाण मिल चुका है कि वो उन्होंने गलत किया। ये लोगों ने तो हमेशा से आडंबर ही किया है और लोगों के बीच में उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा रही है। यानी कि लोग कहीं न कहीं पे इमोशनल कनेक्ट होकर अपनी समस्या बताने के लिए या वो ऐसा कुछ इमोशनल कनेक्ट कर देते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं या उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग इसी ज़रिए से बढ़ जाती है। तो क्या आडंबर में कितना सही है फँसना? कुछ वकील होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, वो वकालत के पेशे को बड़ी ईमानदारी से अपना धर्म बनाकर कार्य करते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, बड़ी निष्ठा से चिकित्सा करते हैं, अपने घर से पैसा लगाकर, अपना समय जाया करके 24 घंटे जगह। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। मेरी बिटिया जो है वो मतलब क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट बेबी अप टू लैरिंग्स, शी कैन नॉट स्पीच इवन नाउ एट द एज ऑफ 22 ईयर्स। लेकिन उसके बाद भी जब मैं उन्हें लेके गया तो चिकित्सक 20 घंटे से सर्जरी में थे। लेकिन जब मेरी बेटी गई तो उन्होंने अपने सारे काम, थकान छोड़ के, ये छोड़ के उन्होंने इलाज किया। इतने अच्छे चिकित्सक हैं। लेकिन वहीं चिकित्सकों के बीच में गड़बड़ लोग भी हैं ना, गड़बड़ लोग भी हैं। अब वो गड़बड़ लोग क्या करते हैं, वो 2 कारणों से अपना काम चलाते हैं। वहाँ 2 चीजें चलती हैं, स्वार्थ और भय। ये भय के धंधे हैं।
सब भय के धंधे हैं। मैं एक पंक्ति आपके सामने बोलता हूं, योग दर्शन का सूत्र है, हेयम दुखम अनागतम। इसमें एक शब्द से आप परिचित हैं, दुख से। दुख से परिचित है ना। हेयम मतलब छोड़ा जा सकता है, दुखम मतलब दुख को, अनागतम जो आया नहीं है। अभी मैंने एक और पंक्ति आपसे कही थी, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किया हुआ कर्म व्यक्ति को ऐसे ढूंढ लेता है जैसे हजारों गऊओं के बीच में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। बात समझ में आई? किए हुए कर्म से आप बच नहीं सकते, श्री राम भी नहीं बच सकते, रावण जैसा ताकतवर व्यक्ति नहीं बच सकता। मेरी और आपकी तो सामर्थ्य क्या है। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि दुखों से बचा जा सकता है, हेयम बचा जा सकता है। कौन से दुखों से? अनागतम जो आए नहीं है। कैसे? कर्तव्य को सुधार कर, अपना आगे का कर्म ठीक कर लूं तो आगे आने वाला दुख नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? मेरा आने वाला दुख, अब ये जो अनागत है, सारा धंधा अनागत पे खड़ा है। हस्तरेखा, मस्तक रेखा, रत्नादि, कर्मकांड, आडंबर जिन्हें आपने कहा, हालांकि आडंबर अच्छे और बुरे दोनों अर्थों में प्रयोग होता है, लेकिन ये सब जिसकी बात आप कर रही हैं वो सब अनागत पे खड़ा है। आपके पुत्र के जीवन को खतरा है 10 साल के बाद, आपके पति के आर्थिक समस्या आने वाली है 5 साल के बाद। तो क्या ये ज्योतिष पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है? देखिए, ज्योतिष शब्द पर क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता, पर ज्योतिष के अर्थ पर हो सकता है कि हम ज्योतिष के अर्थ को क्या लिए, है ना। अभी जैसे ज्योतिष शास्त्र की कुछ संस्थाएं दुनिया में है, मैं नाम लूंगा, नासा, इसरो, ये ज्योतिष शास्त्र की संस्थाएं है ना। हमने ज्योतिष को लिया कैसे है, हम लेते कैसे? आर्यभट्ट ने सूर्य से बुध की दूरी कितनी है ये बताया है। कैलकुलेटर वॉज नॉट देयर, कंप्यूटर वॉज नॉट देयर, लेकिन वो लोग कंप्यूटर का मैथमेटिक्स तो जानते थे। मैथमेटिक्स तभी तो बताया। वो जो मैथमेटिक्स है, उस मैथमेटिक्स को कौन मना कर सकता है? मैथमेटिक्स तो है, मैथमेटिक्स तो है। अब आज इतना हम लोगों के बचपन में पता नहीं था कब बारिश आ जाए, लेकिन अभी तो मोबाइल पे चेक कर सकते हैं हम, शाम को बारिश होगी कि नहीं होगी, कल होगी कि नहीं होगी, परसों बारिश होगी कि नहीं होगी। ये उन्नति किसकी है? ये ज्योतिष की उन्नति है। ज्योतिष को कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन फिर कहता हूं, सृष्टि क्रम नियम के विरुद्ध अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी 1 मिनट के बाद क्या होगा, आप बता पाएंगी? जो मुझसे आप पूछें कि मेरा हाथ, मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, मेरा ऑपरेशन हुआ हाथ का, मैं हॉस्पिटल में भर्ती था। कुछ लोगों ने देखा है, पंडित जी सुबह उठते हैं तो ये संध्या करते हैं, शाम को सोते हैं तो संध्या करते हैं। दिन भर लोग आते हैं, बड़ी बड़ी आयु के आते हैं, पैर छूते हैं। बहुत लंबी लंबी चोटी वाले, कटी वस्त्र वाले छात्र आते हैं इनके पास, ये कोई पहुंचे हुए पंडित जी। मेरे बगल में एक आदमी पड़ा था, उन्होंने कहा कि पंडित जी हाथ देख दोगे? मैंने कहा देख देंगे। बोले मेरा हाथ देख दीजिए तो। मैंने कहा दिखाओ। मैंने देख दिया। मैंने कहा देख दिया। बोले नहीं नहीं, ये बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। मैंने कहा हाँ हाँ, तुम्हारे हाथ में मांस है, अस्थि है, रक्त है, मज्जा है, कोशिकाएं हैं, नाखून है, ये सब है। बोले नहीं, मेरा भाग्य बताओ। अरे भले आदमी, मुझे भाग्य पता होता तो मेरा हाथ टूटता क्या? मैं ऑपरेशन में पड़ा होता क्या? मुझे ये सब पता होता तो शंकराचार्य, जिनके साथ कितनी अनहोनी घटनाएं घटी, कितने षड्यंत्र हुए, क्या उन शंकराचार्य जी से भी बड़े हैं हम लोग? क्या उनसे भी विद्वान हैं हम? ऐसे कितने विद्वान हैं जिन्हें जहर देकर मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, वो अपना भाग्य 1 मिनट बाद का नहीं देख पाए। इसे हास्य के लिए एक बात बता रहा हूं। एक जाट जी लाठी लेकर पहुंचे भाग्य बताने वाले व्यक्ति के पास। बोले भाग्य बता रहे हो सबका, मेरा बता दोगे बाबा? बोले बता देंगे। लाठी उठा के बोले बताओ, ये लाठी सर में लगेगी कि टखने में? और फंस गए, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि सर कहा तो टखने में लगेगी और टखना कहा तो सर में लगेगी। तो हाथ जोड़ ली, मुझे पता नहीं। एक बात आप स्पष्ट जान लीजिए, मेरा प्रारब्ध, मेरा भाग्य, आपके इस मिनट का कर्म आपके अगली मिनट का प्रारब्ध है। आप जो इस मिनट में कर रहे हैं वो आपके अगली मिनट का प्रारब्ध है। आप लोगों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार आपके प्रारब्ध की नींव रखता है। कर्म 3 प्रकार का है, फिर से समझिए। एक क्रियमाण कर्म है, एक संचित कर्म है, एक प्रारब्ध है। क्रियमाण जो मैं और आप अभी कर रहे हैं, ये क्रियमाण कर्म हुआ। ये इकट्ठा होता जाता है, तो जो इकट्ठा हो रहा है उसे संचित कहते हैं। और जब ये पक जाता है, फल देने लायक बनता है, तो उसे हम प्रारब्ध यानी भाग्य कहते हैं। है तो तीनों कर्म ही। प्रारब्ध यानी भाग्य भी कर्म है, पहले आपने किया है, अब फल पा रहे हैं। संचित इकट्ठा होता जा रहा है, अभी फल देने लायक नहीं है। क्रियमाण का कुछ परिणाम और प्रभाव आप अभी भोगते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां बैठ के यज्ञ करता हूं, तो यज्ञ का परिणाम क्या होगा? वातावरण शुद्ध होगा, यही होगा। पर्यावरण एकदम शुद्ध होगा। मुझे देखना पड़ेगा मैंने उसमें संविधाएं कैसी ली हैं, वहां ठीक से कंबशन ठीक हुआ कि नहीं हुआ लकड़ी का,
कंबशन ठीक हुआ, उसके भीतर रिएक्शन ठीक से घटी कि नहीं घटी? जो रिएक्शंस हो, केमिकल रिएक्शंस हैं, उसमें मैंने जो घी लिया वो फैटी एसिड ठीक है कि नहीं? फैटी एसिड का कंबशन करते हुए लकड़ी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं सेल्यूलोज के साथ, पेक्टिन के साथ, तो वो जो रिएक्शंस हो रही हैं वो कितनी, इन पे ध्यान नहीं दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इन पे ध्यान दूंगा तो ये वातावरण को शुद्ध करेगा। ये तो प्रभाव हो गया। परिणाम ये होगा, मैं और आप प्रतिदिन यज्ञ कर रहे हैं 1 महीना बाद, तो ये जो भ्राता जी खड़े हैं ये क्या कहेंगे कि भाई भावना जी जो है ना वो बड़ी याज्ञिक कन्या है, भाई बड़ी याज्ञिक कन्या, हमने देखा प्रतिदिन यज्ञ करती है। आपके संबंध में लोग अच्छी बात करेंगे। ये कर्म के परिणाम, प्रभाव और फल हैं। हम जो कर रहे हैं वो भोगेंगे, बस इस कर्मफल व्यवस्था को नहीं समझ पाते। श्री कृष्णचंद्र महाराज ने क्या कहा गीता में, हम गीता को ही नहीं समझते। वो कहते हैं जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मरा है उसका जन्म हो गया। जो जीवित है वो मरेगा, निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म हो गया। तो भूत कौन बना? सृष्टि क्रम नियम के विरुद्ध, विज्ञान के नियमों के विरुद्ध। विज्ञान का सृष्टा कौन? नियम बनाने वाला कौन? ईश्वर। अब जिस ईश्वर ने नियम बनाए, क्या अपने ही नियमों का उल्लंघन करेगा? अपने ही नियम, ऐसा प्रधानाचार्य जो अपने ही बनाए डिसिप्लिन को अपने ही विद्यालयों में सबके सामने धज्जियां उड़ाता हो, कौन छात्र उसके डिसिप्लिन में रहेगा? कौन अध्यापक, कौन चपरासी रहेगा? कोई नहीं रहेगा। इसलिए ईश्वर सबसे पहले स्वयं नियमबद्ध चलता है। लेकिन ऐसे में आचार्य जी, आपने गीता की बात की, भगवान श्री कृष्ण ने एक और श्लोक में कहा है कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने सभी धर्मों को और कर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। जब भगवान श्री कृष्ण खुद ऐसा मैसेज दे रहे हैं, 18वें अध्याय का श्लोक है ये, तो ऐसे में धर्म की परिभाषा आज के समय में समझना कितना जरूरी है? वो तो खुद ही कह रहे हैं ना कि सभी कर्मों को और धर्मों को छोड़ करके मुझ में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। अच्छा, पहली तो एक चीज गजब की जो मैं इसके लिए साधुवाद दूंगा, TOI को भी दूंगा, आपको भी दूंगा, कि कन्या बैठ के संस्कृत का श्लोक बोल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आजकल तो वो अंग्रेजी ज्यादा चलती है, तो पहले तो आपको साधुवाद। फिर यहाँ जो बात आती है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जा। तो इसका मतलब क्या तब मुसलमान लोग थे 5000 साल पहले? तब क्या ईसाई थे, यहूदी थे, बहाई थे, शैव थे, शाक्त थे, वैष्णव थे, आर्य थे, सिख थे? क्या ऐसे ही किसी और प्रकार के धर्म तब थे जब श्री कृष्ण कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज? तो यहाँ 2 चीजें, एक तो व्याकरण का दोष है, यहाँ कहा है सर्व अधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे अधर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जा। ठीक है, एक चीज तो ये है। और अगर इसकी व्याकरण की सिद्धि कोई सर्वधर्मान भी करना चाहे, कर सकते हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं, कर सकते हैं, तो भी करना चाहे तो 4 धर्म होते हैं। उन 4 धर्मों को कहा कि तुम एक दूसरे के धर्म में मत झांको, अपने धर्म पर ध्यान दो। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यासी, 4 धर्म है। ब्रह्मचारी को कहा जब तू ब्रह्मचारी है गृहस्थ में मत झांक। समझ में आया? अब तू सन्यासी हो गया है, अब वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य की ओर मत देख। तू वानप्रस्थी हो गया है, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ में मत झांक, उन चीजों में मत झांक। अपने अपने धर्म पर एकदम फोकस रहते हुए काम करोगे तो बिगाड़ नहीं होगा। अपने धर्म पर फोकस नहीं रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे वहां सर्वधर्मान परित्यज्य है। ठीक है। यहाँ पे आपका एक वीडियो मैंने देखा जो बहुत वायरल भी हुआ। आपने कहा सत्यनारायण व्रत कथा के ऊपर के नाम कई बार आप भूल जाते हैं, लीलावती हैं कि कलावती हैं। ऐसे में जो आपका मैसेज था वो समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो सत्यनारायण व्रत कथा है वो जब भी किसी घर की शुद्धि की जाती है, अक्सर लोग हर महीने करते हैं पूर्णिमा तिथि पर। क्या आपका मैसेज क्या है, आपका कोड क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। मैंने वो वीडियो देखा है, पूज्य पंडित जी उसमें व्याख्या दे रहे हैं, अच्छी व्याख्या भी उन्होंने की है। लेकिन यहाँ 2 चीजें अच्छे से समझने की हैं। पहले तो उस कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था। अब आजकल क्या होता है, आपने कोई व्याख्यान दिया है, व्याख्यान तो 3 घंटे का है, लेकिन उसमें से 1 मिनट की रील किसी बच्चे ने काट ली है, तो वो क्या है, पूरा नहीं हो सकता है। मैं किसी और की बात को कह रहा हूँ जो गलत है, ठीक है ना। जैसे तुलसीदास जी पर आरोप लगा दिया जाता है, क्या ढोल गंवार शूद्र अरुणारी सकल ताड़ना के अधिकारी।
अब इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा गया और फैला दिया गया कि तुलसीदास जी ने स्त्री को गाली दी, शूद्र को गाली दी। यहाँ कॉन्टेक्स्ट ये देखना है कि ये हीरो कह रहा है कि विलेन कह रहा है। ये राम जी ने नहीं कहा, ये समुद्र ने कहा है। समुद्र कह रहा है। समुद्र जब डर गया राम जी से तब समुद्र कहता है, हालांकि यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है समुद्र को, और वो एक अलग तरह की चीज में, कुछ चीजें मैं नहीं भी मानता, लेकिन वहां समुद्र विलेन के तौर पे है। उस कथानक को अगर देखें, वो विलेन के तौर पे है। जो आदमी शठ बुद्धि है वो कह रहा, अब शठ बुद्धि अच्छा बुरा कुछ भी बोलेगा। क्या श्री राम ने ऐसा कहा? भाई श्री राम तो कहते यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो श्री राम जी वदतो व्याघात दोष, रामोद्वीर्न भाषते। राम किसी एक चीज पर दो सिद्धांत नहीं रखता, राम एक चीज पर एक ही सिद्धांत रखता है। वाल्मीकि रामायण में रामोद्वीर्न भाषते, राम किसी बात के बारे में दो बार नहीं बोलता, जो बोलता है सोच समझ के बोलता है। तो वो दो बात नहीं कह सकते। यहाँ विलेन ने कहा है। अब जो मैंने कहा है, हो सकता है मैंने किसी और को कोट किया हो, तो वो बिना जाने उस बच्चे ने, जिसने भी काटा होगा, रील काट के फैला दिया, फैल गया। तो कुछ लोगों ने आलोचना की, कुछ लोगों ने स्तुति की, जिन्हें अच्छा लगा। यहाँ एक चीज समझने की बात है कि जो मैं कह रहा था वहां, वो कहने का कॉन्टेक्स्ट ये था, वो बिल्कुल आप वाला प्रश्न था कि क्या हम इन कथाओं पर विश्वास करें, क्या हम इन कथाओं पर विश्वास करें। वहां मुझे पंडित जी से भी थोड़ी सी समस्या है कि नारायण शब्द का व्याकरण शायद नहीं जानते। मुझे नहीं लगता है गुरुकुल में पढ़े होंगे, हम तो रहते ही वही है ना। तो मुझे नहीं लगता कि गुरुकुल में परंपरागत कर्मकांड सीख लिया जाता है और उसे करते रहते हैं। अब शास्त्र थोड़ा पढ़ लेते हैं, घर में रहकर पुस्तकें पढ़ ली, स्वाध्याय कर लिया, वो अच्छी बात है, लेकिन वह नारायण शब्द को अच्छे से समझना पड़ेगा। नारायण तो ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। वहां उन्होंने कोट किया कि जो है तो सही पर दिखता नहीं है, इसकी सिद्धि नहीं कर पाएंगे। खैर, मेरा लज्जित करना मकसद नहीं है। सत्यनारायण व्रत कथा पुस्तक पर लिखा है, पुस्तक पर नाम है सत्यनारायण व्रत कथा, अंदर महात्म्य है। समझ में आया? मैं ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन नाम की एक कंपनी की डब्बी आपको देता हूं, लेकिन उसमें से पतंजलि की गोलियां निकलती हैं। आप इसे नंबर 1 कहेंगी कि नंबर 2? नंबर 2। पतंजलि की गोलियां खराब नहीं है, अच्छी हैं, स्वास्थ्य को लाभ करेंगे, हानिकारक नहीं है। मैं इस पैकेजिंग के खिलाफ हूं कि पैकेजिंग का तरीका गलत है। पतंजलि की गोलियां पतंजलि के डब्बे में बेचो और ग्लैक्सो की दवाइयां जो है वो ग्लैक्सो के डब्बे में। वहां लिखना चाहिए सत्यनारायण व्रत कथा का महात्म्य। समझ में आया? ये था कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने पूछा कि व्रत कथा तो कहीं है ही नहीं, तो मैंने कहा व्रत कथा, वो जो लीलावती कलावती मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आता है, तो वो उस लड़के की बात को मैं रिपीट कर रहा था। उसने कहा मुझे नहीं समझ में आता कि कौन किसकी लड़की है किसकी नहीं है, तो मैंने उसे थोड़ा और हास्यास्पद बनाया, क्योंकि वहां सब स्टूडेंट्स थे और सब विज्ञानवादी थे, सब तर्कवादी थे। तो पहले उनके बीच में आपको उनके जैसा बनना पड़ता है। जैसे ही गुरुकुल का नाम आता है, अब जैसे आपको पता चले कि आचार्य जी गुरुकुल में है, आपको पता है गुरुकुल से कोई हमारे यहाँ है, तो गुरुकुल आते ही दिमाग में क्या आता? पिछड़े लोग यार, पिछड़े हुए लोग हैं, उधर पत्ते बांध के जिंगलाला करते होंगे, गरीब आदमी बेचारे जंगल में रहते। गुरुकुल का यही, या शायद टेक्नोलॉजी से उतना यूज टू नहीं है। तो अब जो छात्र मेरे सामने बैठे हैं, पहले मुझे उनके बीच में बैठ के उन्हें ये बताना पड़े मैं तुम्हारे जैसा ही हूं, मुझे दूर मत रखो, तब वो मेरी बात को समझने के लिए तैयार होंगे। तो वहां मैं हास्य कर रहा था, आनंद ले रहा था बच्चों के बीच में, वो उतना काट लिया गया और वो आलोचना के तौर पर फैल गया। लेकिन यहां कहने का अर्थ यह है कि सत्यनारायण मतलब ईश्वर। अब ईश्वर कैसा है, कौन है, कैसा नहीं है, ईश्वर की सिद्धि कैसे होगी, इसकी जब कथा करेंगे और उसका संकल्प लिया जाएगा तो उसे व्रत कहेंगे। व्रत नाम संकल्प का है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये संकल्प है, ये व्रत है। समझ में आए? व्रत का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि व्रत ऐसा आडंबर में करूंगा तो उसका नाम व्रत है। भाई एक कहानी आती है कि महात्मा के पास एक माँ गई बच्चे को लेके, जाके कहा जी मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है, इसकी पारिवारिक हिस्ट्री जो है डायबिटीज की है, आप इसे कहो मीठा ना खाए। महात्मा जी ने कहा अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते आई, फिर अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते, 6-7 हफ्ते बीत गए। अब 6-7 हफ्ते बाद माता जी ने, एक हफ्ते में माता जी फिर आई बच्चे को लेके, तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा मीठा मत खाया कर, मीठा शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, जाओ। माता जी बोले अजीब आदमी हो बाबा जी, पहले दिन ना कह देते ये वाक्य छोटा सा, तुमने 7 हफ्ते हमें घुमाया। तो माई कैसे कह देता, पहले बार तो मैं ही मीठा खाता था, बेहद मीठा खाता था। अब समस्या यह है, इसे समझने की जरूरत है कि जो मैं बच्चों को बता रहा हूं वो सच में वैसा है भी कि नहीं है, पहले तो मुझे जानना पड़ेगा, है ना।
अब मैं नहीं जानूंगा और उसके बारे में बोला व्रत क्या है, व्रत संकल्प का नाम है। संकल्प जाने, मीठा छोड़ने का संकल्प, ये व्रत है। मैंने व्रत लिया, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मीठा हानिकारक है। भाई दिन में 1 चम्मच आपने खा लिया, ठीक है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, और दिन भर मीठा खा रहे हैं, वो तो हानि करेगा ही करेगा। आपकी किडनियाँ खराब करेगा, आपका लीवर खराब करेगा, आपकी गट खराब करेगा, आपके शरीर में व्याधियां पैदा करेगा, आपकी त्वचा खराब करेगा। 1000 चीजें बुराई हैं मीठे की। लेकिन ऐसे में आपने व्रत की बात की, लोग अलग-अलग तरह के व्रत रखते हैं। मेरा पहला सवाल तो ख़ैर कथा से जुड़ा हुआ था, क्योंकि हम हिंदू धर्म में कई सारी हर व्रत से जुड़ी हुई कथाएँ हैं, हर दिन से, हर त्योहार से जुड़ी हुई कथाएँ हैं और उसी से हम एक मैसेज लेते हैं कि हमें क्या नियम, क्या आचार अपनाना चाहिए। ऐसे में कथाओं के पीछे का लॉजिक समझना शायद आज की डेट में प्रैक्टिकली थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। क्या हमें उसी तरह से इसको लेना चाहिए जैसे कि अ, इसमें दो स्क्रिप्टेड है? इसमें 2 चीज़ हैं भावना जी। एक चीज़ तो ये है कि मैं आपसे एक सिद्धांत पर बात करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो E इक्वल टू mc²। अब आप और मैं सिद्धांत पर बात कर रहे हैं। E क्या है? एनर्जी कैसी-कैसी है? कितनी तरह की एनर्जी, हम किस तरह की एनर्जी पे बात कर रहे हैं? M यानी मास क्या है? C क्या है? वेलोसिटी कैसी है? किस वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं? ये कैसे काम करता है? हम सिद्धांत पे बात कर रहे हैं। आपने मुझे ये सिद्धांत बताया, सिद्धांत पर चर्चा करते हुए आपने मुझे बता दिया, आप फिजिक्स की प्रोफेसर हैं, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, आपने मुझे बताया, मैंने समझ लिया। लेकिन एक आम आदमी है, बहुत गरीब आदमी है, जिसने फिजिक्स देखा भी नहीं है। अब आपको उसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझाना है, तो आप कैसे समझाएंगे? आप उदाहरण लेंगे समाज में से, उदाहरण उठा के कहानियां सुनाएंगे, ठीक है? आप बताएंगे 2 बसें दौड़ रही हैं, 2 बसें जब आपस में दौड़ रही हैं तो हम देखते हैं कि उनकी वेलोसिटी जो है सापेक्षता में कम दिखती है। एक आदमी खड़ा है, उसे बस दौड़ती दिखाई दे तो बहुत तेज देगी, लेकिन मैं उसकी बराबर में कार में बैठा हूँ तो मुझे लगेगा बस की स्पीड कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ साथ जोड़ रही है। अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मेरी स्पीड ज़्यादा होगी तो उसकी माइनस में चली जाएगी, मेरी स्पीड कम होगी तो उसकी प्लस में चली जाएगी। फिर वो हर बार डिफर करेगी, जैसे मेरी स्पीड बढ़ती है घटती है तो डिफर करेगी। अब आप यहाँ कहानी सुनाते हो कि मोहन है, मोहन बस में जा रहा है, श्याम कार में जा रहा है। श्याम अपने घर से चला था इतने बजे, मोहन अपनी, ये कहानी हो गई। लेकिन कहानी के पीछे आपका मकसद क्या है? क्या समझाना मकसद है? सिद्धांत समझाना मकसद है। समझ में आ रही है? तो यहाँ पढ़ाने वाले 2 टीचर्स हो गए। कौन टीचर्स? एक जो आम पब्लिक को जाके पढ़ाते हैं वो कथा ही करेंगे, उन्हें कथा से ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि आम पब्लिक उसी तरह से पढ़ती है। लेकिन मैं जिन्हें पढ़ाता हूँ वो दर्शन के विद्यार्थी होते हैं, और दर्शन के विद्यार्थी के लिए मुझे कथा की आवश्यकता नहीं होती, मैं सिद्धांत पे काम करता हूँ। इसलिए मुझे सुनने में और उन्हें सुनने में आपको अंतर दिखाई देगा, है ना? अब मैं आपसे कहूंगा कि मैं सिद्धांत पे चर्चा करता हूँ आपसे, मैं कोई एक सिद्धांत उठा लेता हूँ कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। अब मैं यहाँ योग शब्द पर चर्चा करूंगा, चित्त पर चर्चा करूंगा, वृत्ति पर चर्चा करूंगा। वृत्ति कितनी है, कितनी प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट कैसी हैं, अक्लिष्ट कैसी हैं। अब जो दर्शन का विद्यार्थी है उसे इसमें रुचि आएगी, लेकिन एक किसान जो भी हाथ धो के आके बैठा है वो कहेगा महाराज समाज में बताओ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो उसके लिए वही अध्यापक पढ़ाएंगे। जी। क्योंकि आप एक शिक्षक भी हैं, इस पर भी मैं चर्चा करूँगी कि आज के टाइम में करिकुलम जो है बच्चों का, बचपन से ही बच्चों को वो सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। हम महाभारत की बात करें, भगवद गीता की बात करें, रामायण की बात करें, ऐसे में भगवद गीता को तो कहा जाता है कि एक लाइफ़स्टाइल है जो आप अपना सकते हैं प्रैक्टिकली जीवन में। तो ये सब करिकुलम में ना होना कहीं न कहीं पे आपको लगता है कि हिंदू समाज को या इस संस्कृति से जुड़े बच्चों को थोड़ा एक स्टेप पीछे कर देता है? अच्छा, मैं नाम तो नहीं लूंगा, इस देश का आज़ादी के बाद पहला शिक्षा मंत्री अंगूठा छाप था। अब जो आदमी एजुकेशन का मॉडल तैयार करेगा वो अंगूठा छाप है, तो कैसी एजुकेशन तैयार करेगा, है ना? वो तो उस एजुकेशन में विश्वास करता है ना कि हमारे महापुरुष ने, हमारे अब्बा ने जो है वो डंडी उठाई और चांद के 2 टुकड़े कर दिए, बाद में बताते नहीं इसीलिए किसने है ना? वो उस पे बात करेगा, वो उन चीज़ों पे बात करेगा जिन चीज़ों का विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो उन पे चर्चा करेगा। वहाँ काल्पनिक बातें बताई जाएंगी। महाराणा प्रताप भी महान है, और शिवाजी महाराज भी महान है, और औरंगजेब और अकबर भी महान है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? आप 2 कॉन्ट्राडिक्टरी, आप योद्धा के स्तर पे कह सकते हो कि 2 महान योद्धा भिड़े, लेकिन ये तो कहना पड़ेगा कि इनमें से कौन पाप पड़ता, कौन पुण्य पड़ता। कर्ण एक महान योद्धा था,
अर्जुन एक महान योद्धा था, ये हम कहेंगे, लेकिन हमें ये जांचना पड़ेगा कि कर्ण किस साइड था। हमें ये जांचना पड़ेगा भीष्म किस तरफ थे। अब महान इतने थे कि भाई भीष्म के लिए स्वयं श्री कृष्ण को एक बार के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी, युद्ध के लिए उतर पड़े हैं। इतने महान योद्धा हैं, खड़े किस साइड हैं, डिपेंड करता है कि खड़े किस साइड हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी साइड तय करती है कि एजुकेशन सिस्टम हमें पढ़ाएगा क्या। 1822 में एडम विलियम्स लिखता है, मैं राजीव दीक्षित को कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी इंडियन हिस्टोरियन को, किसी फिलोसफर को यहाँ कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ एडम विलियम्स को, टीबी मैकॉले की टीम का सदस्य, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिम मिल्स, एडम विलियम्स, विल्बर फोर्ट, मैडम मोंटेसरी, ये वो टीम है जो इस देश की एजुकेशन को बर्बाद करने के लिए आई और उन्होंने इस देश की एजुकेशन को पूरी तरह रिप्लेस किया। वो लिखते हैं 1822 में कि 5 लाख गुरुकुल शेष हैं। कई सौ साल, 400-500 साल की गुलामी के बाद 53 यूनिवर्सिटीज, तक्षशिला, नालंदा, पुष्पगिरी, विक्रमशिला, नालंदा, वल्लभी, अयोध्या, प्रयाग, उज्जैन, काशी, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज, 53 यूनिवर्सिटीज थी। इन यूनिवर्सिटीज के बर्बाद होने के बाद भी परिस्थिति यह है कि 5 लाख गुरुकुल मौजूद हैं। कोई तो एजुकेशनल स्ट्रक्चर रहा होगा, वो कहाँ गया और वो क्यों इस एजुकेशन में नहीं, विचार करना पड़ेगा। एजुकेशन 2 तरह की है, एकेडमिक एजुकेशन जो आपको रोटी देती है, लाइफ एजुकेशन जो आपको जीवन सिखाती है। आपकी एजुकेशन में लाइफ एजुकेशन है कि नहीं है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्टार लिटिल है, स्टार लिटिल है, बेशर्मी सिखाई जाती है। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, उसने खाई है लेकिन बोल क्या रहा है, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई, झूठ बोल रहा है, तो वो मुंह खोल के हंसता है बेशर्मी से, हा हा हा। ऐसी कोई कविता है, मैं तो खैर अंग्रेजी वाला नहीं हूं, लेकिन ऐसी कोई कविता हमारे यहाँ जब कविता पढ़ाई जाती है तो वहां कर्ता और कर्म का विधान और सिद्धांत को, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं। काव्य में विज्ञान है। एक प्रश्न का उत्तर मैं आपसे चाहता हूं, आप और मैं दोनों नास्तिक हैं, दोनों ईश्वर को नहीं मानते। एक क्षण के लिए मान लीजिए हम दोनों ही आस्तिक हैं, लेकिन एक क्षण के लिए मान लीजिए आप भी वामपंथी हैं, मैं भी वामपंथी हूं, अब लेफ्टिस्ट है, मैं भी लेफ्टिस्ट हूं, मैं कामरेड, आप भी कामरेड, दोनों ईश्वर को नहीं मानते। हमारे यहाँ वेद को अपौरुषेय मानते हैं, यानी वेद ईश्वर कृत है, मनुष्यकृत नहीं है। अब मैं आपसे यहाँ एक प्रश्न उठाऊं कि नास्तिक को कैसे समझाएंगे कि वेद ईश्वर कृत है, ये विज्ञान है, ये एजुकेशन है, लेकिन क्या ये एजुकेशन हमारे समाज में है? अगर मेरे विज्ञान और मेरे गणित में दम है तो मैं गणित और विज्ञान के दम पर बिना ईश्वर को माने वेद को अपौरुषेय सिद्ध कर दूंगा, विद लॉजिक। हाँ, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वेद सृष्टि की सबसे प्राचीन पुस्तक है, ये पूरी दुनिया मानती है, यहूदी मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, ईसाई मानते हैं, अपनी छोड़ दो, हिंदुओं की छोड़ दो, दुनिया मानती है कि वेद दुनिया की लाइब्रेरी की सबसे ओल्डेस्ट बुक है, सबसे प्राचीन पुस्तक है। वेद मनुष्यों ने लिखी, ऐसा आम लोग मानते हैं, लेकिन जो विद्वान हैं, गुरुकुल आदि में पढ़े लिखे हैं, वो मानते हैं वेद अपौरुषेय है, यानी मनुष्यकृत नहीं है, ईश्वरकृत है। तो जो कहते हैं कि वेद ईश्वरकृत नहीं है, मनुष्यकृत है, उनके लिए एक जिम्मेदारी आ जाती है कि वो ये सिद्ध करें कि वेद के रचने से पहले मनुष्य के पास भाषा थी। अब फिर प्रश्न आता है, क्या भाषा मनुष्यकृत है? क्या भाषा मनुष्यकृत है? इसे लॉजिक में जाए, हम अपनी थ्योरी नहीं लेते, दुनिया कैसे बनी, ऋतंच सत्यंचा विधा तपसोध्य जाए ततो रात्र जाए तथा समुद्र और नवा समुद्रादर नवादधि संवत्सर हो जाए हो रात्राणी। मैं नहीं लेता, हटा दो, वेद को हटाओ, नहीं लेता। विज्ञानवादियों का लेते, दुनिया कैसे बनी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, विकासवाद, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन कैसे बनी, मतलब इट वॉज बिग बैंग इन द ओपनिंग एंड ऑफ दिस दुनिया, वहां एक बिग बैंग हुआ, डार्क मैटर था, उस डार्क मैटर की प्रकृति क्या है ये कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता, उसे छोड़िए, प्रश्नों को छोड़ते हैं। बिग बैंग हुआ, आकाशगंगाएं बनी, सौरमंडल बना, सौरमंडल में हमारा सूर्य और उसकी पृथ्वी बनी, पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों तक मीथेन की बारिश हुई। प्रश्न यहाँ भी है कि वो बारिश सूरज पर क्यों नहीं होती, मीथेन वहां भी है, 13 लाख गुना ज्यादा है, लेकिन यहाँ बारिश हुई, पृथ्वी ठंडी हुई, समुद्र बने, पृथ्वी बनी। समुद्र के अंदर पहली चीज क्वाइसरवेट, क्वाइसरवेट से फर्स्ट सेल से फिश से एम्फीबिया से रेप्टिलिया से एवीज से मैमल्स, और फिर मैमल्स के माध्यम से वो आदि मानव, आदि बंदर, आदि मानव होते हुए हम मानव बने। मैं पूछना चाहता हूं, क्या फिश के पास मानवों वाली भाषा थी? नहीं।
एम्फीबिया के पास, कछुए के पास थी? नहीं। चिंपैंजी के पास थी? नहीं। बंदर के पास थी? नहीं। आदि मानव के पास थी? नहीं। तो मानव के पास पहली भाषा कैसे आई? कोई भाषा, मैं संस्कृत का पक्षधर नहीं हूं यहां, मैं कहता कोई भी भाषा आई, मानव के पास भाषा कैसे आई? अगर मानव ने भाषा का विकास किया तो कैसे किया? मैं प्रश्न पूछता हूं कि मानव ने भाषा का विकास कैसे किया? अब भाषा विज्ञानी उठाइए, चॉम्स्की आदि जो सबसे बड़े लिंग्विस्ट माने जाते थे, मैं नहीं मानता उन्हें, दो कौड़ी के भी, लेकिन वो दुनिया मानती है, इसलिए कह रहा हूं। चॉम्स्की आदि को उठाइए या दुनिया भर के जितने भी भाषाविद हैं उन्हें उठाइए, सब कहते हैं कि भाषा विकास के तौर पर सिद्ध नहीं होती, कि विकास के स्तर से भाषा का विकास हुआ। पहले मनुष्य ने भाषा के शब्द कैसे सीखे होंगे? कैसे? तो कहते हैं जी उन्होंने पानी को पढ़ते देखा तो टप टप की आवाज सुनी, हवा को चलते देखा तो सन की आवाज सुनी, घोड़े को चलते देखा तो उसकी टाप की आवाज सुनी, बिल्ली को म्याऊं म्याऊं करते देखा, पाँव में कांटा चुभा तो मुंह से हाय निकल गई। ऐसे शब्द इकट्ठे होते गए और भाषा बन गई। अरे क्या बकवास है! भाषा एक वृहद और विस्तृत और गंभीर व्याकरण लिए हुए है। आप समझते नहीं हो व्याकरण को। रामायण 24,000 श्लोकों से रची गई है, और इन 24,000 श्लोकों में आप हर 1000 श्लोक के बाद का वर्ण उठा लेंगे तो श्लोक तैयार हो जाएगा। आप जानते नहीं है व्याकरण किसे कहते हैं, आप व्याकरण को समझते नहीं, व्याकरण किस स्तर पे काम करता है। तो कहीं ना कहीं पे जो एक एजुकेशन सिस्टम है, यहीं पे बहुत सारी लूप होल्स हैं। एजुकेशन सिस्टम विज्ञानवादी नहीं है। एजुकेशन सिस्टम किसी एक प्रोपगंडा के तहत तैयार किया गया है, और वही प्रोपगंडा चल रहा है। लेकिन ऐसे में आचार्य जी, कई सारे ऐसे साइंटिस्ट भी रहे हैं जो, हम अगर भारत की बात ना करें, बाहर के देशों की बात करें, जापान में एक साइंटिस्ट है मसारो इमोटो, उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिसर्च की और ये कहा कि वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे इमोशंस को कैरी करते हैं। और कहीं ना कहीं पे ये थ्योरीज भी दी कि जो कि आपके नेचर जर्नल में पब्लिश्ड हैं, कि चंद्रमा जो होता है उसकी कनेक्टिविटी बताई गई है, जो कि ज्योतिष का एक अपने आप में बेसलाइन भी है, कि चंद्रमा का कनेक्शन हमारे मन से है। तो सिमिलरली उन साइंटिस्ट की के ऊपर बहुत सारी ऐसे और भी कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऐसी रिसर्चेस की हैं, लेकिन फिर वही होता है कि उन चीज़ों के ऊपर बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस किए जाते हैं। देखो ऐसा है, उनकी व्याख्याएं क्या है नहीं लो, हमारा तो बहुत प्राचीन इतिहास है। यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद विसंपद्यते। इंद्रियां जो हैं, त्वक इंद्रिय है, वाक इंद्रिय है, मेरी चक्षु इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय है, ये इंद्रियां मेरे मन से जुड़ी हैं, मन मेरे आत्मा से संबंधित है। तो मुझे जो कुछ फील हो रहा है वो इंद्रियों के माध्यम से वहां आ रहा है। अब मेरा जो नर्वस सिस्टम है, वहाँ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस में पानी का महत्व होगा ही होगा। तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि भावनाएं जो है मेरे शरीर के पूरे रसायन तंत्र से ही विकसित हो रही हैं। तो उन्होंने कोई ऐसी विलक्षण खोज कर दी है, मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। ये तो हमारे यहाँ करोड़ों वर्षों से है, करोड़ों वर्षों से। अभी ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल है कि मैं करोड़ों वर्ष बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि 5000 साल पुरानी संस्कृति है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ एको वृंद षण्डवती कोटे अष्टव लक्षाणी 53 सहस्राणी षड्विंशत्याधिक शत संवत्सर, 1,96,68,53,126 वर्ष, करोड़ों वर्षों से हमारे यहाँ ये विज्ञान उपस्थित है। तो देखिए कौन क्या कहता है मैं नहीं कह सकता। दो चीजें आप भी मानेंगी, स्वीकार करेंगी, कुछ चीजें होती हैं जो बदल जाती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो शाश्वत हैं। शाश्वत चीजें नहीं बदलती। सूर्य राजा राम के काल में ऊष्मा और प्रकाश देता था, आचार्य चाणक्य के काल में ऊष्मा और प्रकाश देता था, मेरे समय में भी ऊष्मा और प्रकाश देता है, और जब तक नहीं बुझ जाता तब तक ऊष्मा और प्रकाश ही देगा। ये शाश्वत है, ये नित्य है। ऐसे ही वेद का सिद्धांत जो है वो शाश्वत है, नित्य है, वो बदलता नहीं है। विज्ञान हर 20 साल बाद बदलता है, हर 20 साल बाद इसकी थ्योरीज बदलती हैं। प्लांक से आइंस्टीन सहमत नहीं, आइंस्टीन से प्लांक सहमत नहीं है, समझ रही। अब जो गैसीय स्टेट के नियमों पर अगर हम चर्चा करेंगे, PV = RT पर चर्चा करेंगे, तो कैसे कैसे बदल के चीजें तैयार हुई हैं, परमाणु का स्ट्रक्चर कैसे कैसे। अब बोरबरी का क्या सिद्धांत था, सोमरफील्ड का क्या था, रदरफोर्ड का क्या था, और कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो अभी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कितना प्रैक्टिकल है, सारा हाइपोथेटिकल है, सारा हाइपोथेटिकल है। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा रहे हैं, अरे बकवास की बात है, तुमने देखा है, ये सारा का सारा हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेसिस से मैंने कुछ प्रयोग किए, उनके आधार पे मैं कह रहा हूं, लेकिन वेद शाश्वत है। बदलने वाली चीज के आधार पे मैं वेद का निर्णय नहीं कर सकता। वेद ने जो कहा वो शाश्वत है। जी। आचार्य योगेश भारद्वाज जी की नज़र से आपने शाश्वत की बात की, सनातन को देखें तो सनातन कैसा दिखता है? सनातन के सिद्धांत शाश्वत सिद्धांत हैं। जो ऋषियों मुनियों के सिद्धांत हैं वे ईश्वर के सिद्धांत हैं, और ईश्वर वो है जो इस नियम का नियंता है ना। गुरुत्वाकर्षण की खोज
आचार्य भास्कर ने की, माँ लीलावती ने एस्ट्रो मैथमेटिक्स पे विशेष काम किया और कई नए सिद्धांतों की खोज की। तो ये हमने किया। ये शाश्वत सिद्धांत है, इसे कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि वो खोज करता है। खोजी कौन चीज जाती है? जो पहले से उपस्थित हो। यहाँ एक बच्चा है, अचानक एक सुई खो गई थी, वो खोज लाया। सुई उसने तब खोजी जब सुई पहले से उपस्थित थी। दुनिया में वैज्ञानिक जो खोज रहे हैं वो केवल खोज करता है, बनाने वाले नहीं हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सिद्धांत है, ये किसी ने बनाया है, जिसने बनाया वही ईश्वर है। और ईश्वर के सिद्धांतों को बदला नहीं जा सकता, वो शाश्वत है। सनातन धर्म के सारे मूल सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत शाश्वत हैं। एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा, इन सिद्धांतों में बिगाड़ मैं और आप करते हैं। अपाला का नाम सुना है आपने? गार्गी का नाम सुना है? माँ गार्गी ऋषिका थी। चर्चा हुई ऋषि याज्ञवल्क्य से, शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी ऋषि याज्ञवल्क्य को। जिस कन्या ने वेद ही न पढ़ा हो, क्या वो ऋषि याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ की चुनौती दे सकती है? वेद में ऋषिकाओं के नाम है, लेकिन आज वो जिनका नाम आप ले रही थी, वो मंचों पे बैठ के कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। वो कहते हैं स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो ऋषिकाओं के नाम वेद में क्यों कर रहे हैं? क्यों लिखा ऋषि मनु ने यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता? क्यों लिखा? किस लिए कहा? किस लिए? कितने विद्वान हुए, स्वामी दयानंद सरीखे विद्वान हुए, सामने कन्या को देखकर नतमस्तक होकर भूमि पर मस्तक टेककर प्रणाम करते हैं। क्यों? किस लिए? इसलिए कि वो जगत जननी है भाई, संसार को पैदा करने वाली है। मैं उसे पढ़ने से रोक दूं? वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, गायत्री पढ़ने का अधिकार नहीं। काहे नहीं है गायत्री पढ़ने का अधिकार? वही आत्मा मेरे भीतर है और वही आत्मा आपके भीतर है। हो सकता है अगली बार आप योगेश बन जाएं और अगली बार मैं भावना शर्मा बन जाऊं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, मुझे लगता है बात करने का। आई एम श्योर कि अगली बार हम इस पर भी ज़रूर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है इससे बेहतर चर्चा हो नहीं सकती थी इस पॉडकास्ट में, क्योंकि आपने बहुत सारी अलग अलग विषयों पर जो जानकारी दी है वो अपने आप में बहुत इन्फॉर्मेटिव है। थैंक यू वेरी मच। आपका धन्यवाद कि आपने इन इन्फॉर्मेशन को मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि जिस पे मैं उन्हें लोगों तक पहुंचा सकूं। और उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऐसी इन्फॉर्मेशंस को स्थान देंगे। मुझे दे नहीं दें, आप ऐसी इन्फॉर्मेशंस को दूसरों के माध्यम से स्थान देंगे। बहुत धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू।